हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे संग प्राइम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइस के बारे में, और डाइस का एक और सहपाठी है जिसको क्यूब कहते हैं, क्योंकि डाइस जो है क्यूब से ही मिलके बनता है। तो डाइस एंड क्यूब एक साथ पढ़ा जाता है। तो अगर डाइस पढ़ा दिया है तो अब क्यूब मैं सोच रहा हूँ उसको भी पढ़ा दूँ, ताकि दोनों टॉपिक का एक साथ ख़त्म हो जाए। वैसे पिछले कई एग्जामों में क्यूब के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कब आ जाएं, तो आप इसको थोड़ी सी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो डाइस तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी मैं एक बार सोच रहा हूँ आपको रिवाइज करा दूँ। डाइस क्या होता है मोटा मोटा? डाइस पासा होता है और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। साधारण पासा ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला हुआ। ठीक है। मानक पासा क्या होता है? मानक पासे की पहचान क्या होती है? मानक पासे में मान लीजिए कोई पासा दिया हुआ है, ठीक है। मानक पासे में जब भी पासे की तीन फलक दिखेंगे, वो फलक क्या होंगे, उनका योग जो है 7 नहीं होगा। ठीक, क्योंकि मानक पासे में क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का जो सम होता है या योग होता है वो 7 होता है। जाहिर सी बात है, अगर अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा तो अगल बगल वाले जो फलक होंगे उनका योग 7 नहीं होगा। मान लीजिए कोई ये लिखा हुआ है, आप किन्हीं दो नंबर को ऐड करके अगर 7 नहीं आ रहा है तो आप ये मानेंगे कि ये मानक पासा है। ठीक है। किन्हीं दो फलक का मतलब है चाहे 2+3 कर लीजिए या 1+3 कर लीजिए या 1+2 कर लीजिए। और 7 ना आने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानक पासा में अपोजिट फेसेस की जो सम होता है या वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगर 1+6, 2+5 और 3+4 ये 7 होते हैं, और यही एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। जब भी एग्जाम में आपको पासा दिखे, आप ऐसे देख लीजिएगा कि अगर इनका सम जो है 7 नहीं आ रहा है तो मतलब ये मानक पासा है। साधारण पासा या ऑर्डिनरी या नॉर्मल पासा क्या होता है? मान लीजिए कोई ये पासा दिया हुआ है, इसमें क्या है, इनका सम जो है 7 होगा, 5, 2, 1 इस तरह। तो किन्हीं दो फेसेस या किन्हीं दो फलकों का योग जो है 7 आना चाहिए, तभी वो साधारण पासा होगा। तो इसमें देखिए 5+2 जो है, इसमें क्या है 7 आ रहा है, तो ये साधारण पासा हो जाएगा। बंद पासा क्या होता है? बंद पासा का मतलब ये है कि कोई भी क्यूब फॉर्म में है, उसके ऊपर या तो नंबर दिए होंगे 1 to 6 या सिंबल दिए होंगे, या फिर कोई डायग्राम या कलर कर दिया जाता है। जैसे 6 डिफरेंट कलर से उनको कलर कर दिया जाता है। ठीक है। खुला हुआ पासा क्या होता है? खुला हुआ पासा मतलब कोई भी क्यूब है, अगर उसके सारी फलक को अलग अलग किया जाएगा तो वो किस तरह का दिखेगा, उससे रिलेटेड है ये इस तरह का बनता है जाके। ठीक, अलग अलग टाइप के बन जाते हैं, उसमें एग्जाम में जैसे ही आएगा आप इसको पहचान जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा डाइस, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे क्यूब, जो डाइस का ही एक दूसरा रूप होता है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा रिवाइज कराना जरूरी था ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है, वीडियो नहीं आ पाया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? इसको घन कहते हैं। घन की खासियत क्या होती है? घन की खासियत ये होती है इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों चीजें बराबर होती है। ठीक है। और ये स्क्वायर से ही मिलके बना होता है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
इस तरह से ये बनता है। तो क्यूब में क्या होता है, फेसेस कितने होते हैं, फेसेस मतलब फलक, फलक कितने होंगे किसी भी क्यूब में, 6 फलक होते हैं, मतलब 6 फेस होते हैं, ठीक है। कोर कितनी होंगी, कोर से मतलब समझ रहा है, कोर मतलब ये जो ईज है, किनारे या बाउंड्री लाइन, ये कितने होंगे। तो किसी भी क्यूब में कोर जो होते हैं, किनारा जो होता है, ये 12 होते हैं, इनको एज भी कहते हैं, ठीक। या इनको साइड्स भी कह लीजिए। कितनी साइडें होती हैं, ये 12 साइड्स होती हैं, ठीक है। फेस हो गए, ये फलक इसको बोलते हैं। और एक चीज और रहता है, कॉर्नर जिनको बोलते हैं, कोने। ये जो कोने हैं 1 2 3 4, मैं बात इनकी कर रहा हूँ, तो ये 8 कॉर्नर होते हैं। ये तो रहा किसी भी क्यूब के बारे में जानने के लिए, ये इसका बेसिक होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्यूब है तो 6 फेस होंगे उसमें, और 12 कॉर्नर होंगे, और नहीं 8 कॉर्नर होंगे और 12 कोर होंगे, जिनको साइड कहते हैं या किनारे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज करिए कोई एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है, इसकी कोई साइड दी हुई है, ठीक। इस तरह से ये कोई क्यूब दिया हुआ है। अब उसने बोल दिया है, मान लीजिए इसकी कोई साइड 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, उसने बोला 1-1 सेंटीमीटर के या 2-2 सेंटीमीटर के अगर हमको इसमें क्यूब बनाने हो तो टोटल कितने क्यूब बनेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप वहाँ एग्जाम में इसको कट करके इस तरह से नहीं बना पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, फार्मूले हैं, हम फार्मूलों का सहारा लेंगे, ठीक है। तो 2-4 फार्मूले हैं इसके लिए, आप इनको लिख लीजिए। क्वेश्चन इसमें इसी तरह से बनेगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ जो छोटे क्यूब बनेंगे वो कितने बनेंगे, इस तरह से पूछ लेगा। या उसने बोल दिया कि ये वाला जो फलक है, ये रेड कलर से इसको पेंट किया गया, इसको ग्रीन से किया गया, इसको येलो से किया गया, या क्या किया गया, पूरा का पूरा क्यूब एक ही कलर से कलर कर दिया गया। तो कितने ऐसे क्यूब, छोटे वाले क्यूब बनेंगे जो बिना कलर के होंगे। पहले तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, फिर पूछ सकता है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी सिर्फ एक साइड कलर होगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी सिर्फ 2 साइड कलर होंगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 3 साइड कलर होगी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी कोई भी साइड कलर नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इनको निकालना कैसे है, बस आपको फार्मूले देखने पड़ेंगे, या कह लीजिए इनको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये ही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल के तहत आपको इसको बताऊंगा। तो पहला जो इसमें 5 फार्मूले होते हैं, पहला है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक, जिसको n से डिनोट करते हैं। ये निकलता कैसे, जो बिगर होगा, बिगर क्यूब, साइड जो होगी, साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। मतलब जो बड़ा वाला क्यूब होगा उसकी भुजा कितनी होगी, और छोटा वाला क्यूब जो बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा n निकलेगा। और टोटल नंबर ऑफ जो छोटे स्मॉल क्यूब बनेंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n क्यूब, ठीक है। ये जितना ये n निकलेगा, n को हम अगर क्यूब करेंगे या इसमें 3 का करनी घात लगाएंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्यूब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है
वन साइड कलर ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे, जो छोटे वाले घन बनेंगे जिसकी सिर्फ एक भुजा कलर होगी। तो उसके लिए एक फार्मूला है n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला बनेगा कैसे, देखिए सपोज करिए एक घन है, ठीक है, मान लीजिए इसको छोटे छोटे 3 उसमें काटा गया। अब देखिए जो ये कॉर्नर वाला फेस होगा, एक इसके नीचे होगा, एक इधर होगा, तो ये 3 साइड से कलर होगा, ये वाला 2 साइड से कलर होगा, ये वाला भी 3 साइड से कलर होगा, ये 2 साइड से, ये भी 3 साइड से कलर होगा। ये वाला जो एक ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा क्यूब बनेगा जो सिर्फ एक ही साइड से कलर होगा, क्योंकि कलर अंदर नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर से कलर किया गया। ये वाला भी डबल, ये 3 तरफ से कलर होगा, ये भी डबल कलर होगा, ये भी 3 तरफ से कलर होगा। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कि वन साइड से कलर क्यूब कितने बनेंगे, तो उसका फार्मूला ये रहा। और अगला क्वेश्चन पूछता है कि 2 साइड से, और ऐसे सिर्फ 6 फेस होते हैं, ऐसे सिर्फ 6 फेस होते हैं जहां पे वन साइड कलर बनेगा। और अगर हम तीसरा क्वेश्चन इससे जो बन सकता है या बनता है वो ये है कि 2 साइड कलर क्यूब, 2 साइड से कलर हुए क्यूब की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला है n-2 इंटू 12। ये फार्मूला रहेगा, आपको ये याद रखना है। और इसके बाद आएगा 3 साइड कलर क्यूब। ठीक, अब ये चीज हमेशा याद रखेगा जब भी ये क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे जितना बड़ा क्यूब हो चाहे जितना छोटा क्यूब हो, इसमें हमेशा आंसर 8 ही आएगा। 3 साइड से जब कलर की बात करेगा तो आंसर इसका 8 इसलिए आएगा क्योंकि जो सिर्फ कोने पे ही होते हैं, मान लीजिए ये कोई क्यूब है, अगर इसको बाहर से कलर किया गया है तो एक तो इस तरफ से कलर होगा, एक ऊपर वाली साइड से कलर होगा, एक इस तरफ वाली साइड से कलर होगा। तो ये सिर्फ कोने पर वाले ही क्यूब होते हैं जहां पे 3 साइड से कलर हुआ क्यूब बनता है। ठीक है, तो कोने कितने होते हैं क्यूब में, 8 होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 8 होगा। ये आप कंठस्थ कर लीजिए, आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर हमेशा 8 ही निकलता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, नो कलर क्यूब। ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसमें किसी भी साइड में उनके, ये 6 साइडें होती हैं, 6 में से किसी भी साइड में से कोई भी एक साइड कलर नहीं है या एक भी साइड कलर नहीं है, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है n-2 का होल क्यूब। ठीक, ये 4 फार्मूले हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और 1 साइड के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 साइड के लिए 12 से करना है, 3 साइड जो होगी उसका आंसर 8 ही आएगा। और अगर नो कलर क्यूब निकालना हो तो n-2 का होल क्यूब, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया जो एक क्वेश्चन में आता है। और एक एग्जाम्पल के तहत इसके सारे हम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ऊपर देख लीजिए, मैं अपने नोट्स में देख ले रहा हूँ। ठीक है, आप ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए, टाइमिंग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपने नोट्स में देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है,
इसे 64 या 64 बराबर आकार वाले छोटे फलकों में काटा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है, बिना पेंट किए हुए फलकों की संख्या बताएं। ठीक है, तो पहले n निकाल लेते हैं। अब देखिए, कुल छोटे घन कितने बने हैं उसने संख्या बता दी है 64। इसकी वैल्यू क्या होती है, n क्यूब होती है, n क्यूब। तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 लगाएंगे तब 64 होता है। तो n जो हमारा आया ये 4 निकल के आया। पहले सबसे पहले आपको n ही निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब पहला क्वेश्चन पूछा क्या है, बिना पेंट किए हुए फलकों की संख्या बताएं। बिना पेंट हुए मतलब बिना कलर, नो कलर क्यूब। जो हमने यहाँ पे अभी किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 या टाइप नंबर 5, नो कलर क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या था, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब n देखिए हमारे पास 4 है, 4 - 2 का क्यूब, तो यहाँ बचेगा 2, आंसर हमारा आ जाएगा 8। 8 ऐसे घन बनेंगे जिनकी कोई भी साइड या जिनका कोई भी फलक कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और इसी में एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक साइड कलर की गई हो। चलिए ठीक है, 1 साइड पूछा है। वन साइड कलर क्यूब। तो 1 साइड कलर क्यूब का फार्मूला क्या था हमारे पास, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 इसलिए कर रहे थे क्योंकि 6 फलक होती हैं। हर एक फलक पे, मतलब 6 फलक पे ही एक ऐसा मतलब बीच वाला कॉर्नर बनता है जहाँ पे सिर्फ एक फेस जो होता है वो कलर होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास थी 4 - 2 होल स्क्वायर इंटू 6। इसकी वैल्यू बचेगी 2, स्क्वायर है तो फिर से 2 × 6, वैल्यू कितनी हो गई, 4 × 6 = 24। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 60 उसमें 24 होगा, आप 24 को टिक कर दीजिए। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एक बार कंठस्थ हो जाएगा तो आप बिना पेन कॉपी उठाए सीधा आप टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए इसी का एक अगला क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 2 अपोजिट साइड कलर। याद रखिएगा, अगर पूछता 2 साइड कलर, अगर यहां पे पूछता 2 साइड कलर, तब आपका आंसर होता n-2 × 12। लेकिन इसमें पूछा है अपोजिट साइड कलर। घन की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। छोटे घन जो होते हैं, जब उनको बड़े घन से काट के बनाया जाएगा, तो सपोज करिए आपके पास कोई ऐसा घन है जिसको बाहर से आपने पेंट कर दिया है किसी भी कलर से, आप उनको छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो कोई भी क्यूब ऐसा नहीं बनेगा जिनकी 2 अपोजिट साइड कलर हो। अगल बगल वाली 3 कलर हो सकती हैं लेकिन अपोजिट साइड कलर नहीं होंगी, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और अगर सिर्फ 2 फेसेस की बात होती तो 4 - 2 × 12 हो जाता, ये 24 हो जाता। ठीक है, तो बेसिक के लिए आज हम इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा या प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो उसमें मैं इससे रिलेटेड कई सारे आपको क्वेश्चन, जिसमें डाइस के और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे, मैंने ओपन डाइस आपको पहले ही करा दिया है। और फिर से अगर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएगा वो ओपन डाइस से फंसाएगा, या फिर अगर क्यूब में कोई क्वेश्चन फंसा रहा है तो इस तरह से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको फंसाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं विदा चाहता हूँ आपसे। और अगर हमारी मेहनत या हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको आगे बढ़ाएं। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, हम दोनों लोग मिलकर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।